किसका फर्ज बनता है? हमारा फर्ज, इंसान का फर्ज बनता है, किसी सरकार का फर्ज नहीं बनता भाई। अगर एक चिड़िया की नजर से देखोगे तो चिड़िया कहेगी इंसान दोषी है। वो नजारा देखने लायक होगा जब इसके अंदर चिड़िया आएगी ना, रहेगी, तो आपको ये सुकून मिलेगा, अरे यार देख आ गई भाई। क्या हमें इंसान को अगर इस पृथ्वी पे भेजा गया तो क्या सिर्फ इंसान को ही भेजा गया है? जीने का अधिकार तो इनको भी है, दिल तो इनके अंदर भी धड़कता है। दिमाग कौन कहता कि पक्षी नहीं सोचते हैं? अरे वो सुबह निकलते हैं 4 बजे उठते हैं और पूरा दिन अपने बच्चों के लिए सोचते हैं भाई। अरे अगर वो नहीं सोचते तो 3 महीने में घोंसला कैसे बनाते? 3 महीने लगते हैं गोरैया को घोंसला बनाने के लिए। सोचते नहीं यार, कैसी बातें लोग, इनका कुछ नहीं, इनको फीलिंग नहीं है, सब कुछ है उनके अंदर भाई, सब कुछ है उनके अंदर। अब वो घोंसला बनाना कैसे आ गया उसको? घोंसला बनाती है एक चिड़िया, बहुत अच्छा बनाती है ना। उसको पता है कि अब उसके अंडे देने का समय आ गया तो वो जगह ढूंढती है। सब हमारी तरह हैं वो पक्षी, जैसे हम अपने बच्चों का सोचते हैं वो भी उतना ही प्यार करते हैं। आप चलो, आप मैं छोड़ दो, आप किसी भी पक्षी को आप सोचोगे आपका जीवन इतना महत्वपूर्ण है, पक्षी का भी जीवन इतना ही महत्वपूर्ण है। मारने की कोशिश करो पक्षी को, देख लो भाग जाएगा तुरंत अपनी जान बचा के। उसको भी प्यारी है अपनी जान इतनी ही जैसे हमें अपने बच्चे प्यारे हैं। तो हमें किसका फर्ज बनता है? हमारा फर्ज, इंसान का फर्ज बनता है, किसी सरकार का फर्ज नहीं बनता भाई। हमें रोड चौड़े चाहिए, लेकिन जब हम जाम में फंसते हैं तो कहते हैं सरकार की ऐसी तैसी हो रही है, रोड चौड़ा नहीं हो रहा है। जब वो पेड़ कटने लगे तो फिर हम बोलते हैं पेड़ काट दिए यार सरकार ने, रोड चौड़ा कर रही है। भाई मैं कह रहा हूं कि देखो, कोई सरकार दोषी नहीं है, कोई भी सरकार, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी सरकार क्यों नहीं, कौन सी सरकार ऐसी जिसमें पेड़ नहीं कटे? हर सरकार में पेड़ कटे, जंगल कटे हैं, तो सरकार दोषी नहीं है। अगर एक चिड़िया की नजर से देखोगे तो चिड़िया कहेगी इंसान दोषी है, कोई सरकार दोषी नहीं है। अगर हमने सब चिड़िया के नाम चिड़िया ही तो रखा हुआ है, हमने ही तो अपने इंसानों के नाम रोहित, मोहित और ये फलाना ढिमका रखे हुए हैं। चिड़िया, जब हम चिड़िया को चिड़िया बोलते हैं तो वो भी तो हमें इंसान भी बोलती होगी। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा और जागरूक होना होगा। हर पक्षी, हर एक आदमी को अपने घर के बाहर एक पक्षी के लिए एक आवास लगाना होगा, मेरे हिसाब से लगाना होगा। और मैं इसी मुहिम के तहत आज सोनीपत से कुरुक्षेत्र आया हूँ, सिर्फ जागरूक करने के लिए कि भाई प्लीज़ उसकी तरफ भी देखो। कितना समय लगता है, कितना समय लगता है भाई साहब एक पक्षी को उसका घर देने के लिए? कितना समय लगा? 5 मिनट। 5 मिनट। और कितनी पुश्तें रह सकती हैं इसमें उसकी? इसमें तो कहीं रख लेगी जीवा, है ना। बच्चे तैयार होंगे, दूसरे में रहने लगेंगे, फिर वो इसमें रहेगी, फिर बच्चे तैयार होंगे। देखो ये घर क्यों दे रहा हूँ, इसका रीजन क्या है? जब हम अपने घर को, पुराने घर को एक ही बार बनाओ, बार तो बना, है ना। अगर हम अपने पुराने घर को जब तोड़ेंगे, कई बार ऐसा होता है नया घर बनाने के लिए पुराना घर तोड़ना होता है, तो हमने बस इसको उतारना है और साइड में लगा देना है। अगर उस दिन इसके बच्चे इसमें होंगे तो वो सेफ रहेंगे। मैं इसलिए इसको पक्के का मकान बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं पक्के का मकान इसलिए बोल रहा हूँ। कैसी लगी मुहिम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जुड़ोगे इस मुहिम से? और बस इतनी ही है ये मुहिम, बस घर लगा दो, खत्म कहानी। इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगती वो चिड़िया आपसे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे इस मुहिम? बहुत अच्छी है जी ये सिस्टम। लगाओगे पक्का? हाँ पक्का ले लिया जी, हो लगाने है तो आपके हाथ तिलवाना था जी। तो बताओ भाई साहब, कैसी मुहिम है? बहुत बढ़िया मुहिम है जी। सपोर्ट करोगे? सपोर्ट आपके साथ पहले भी थे और आज भी है। आप चलो आगे आगे, पीछे पीछे हम चल रहे हैं आप। तो बस यही है मेरी मुहिम और यही मैं करना चाह रहा हूँ। और बस उस पक्षी को उसका हक दिलाना चाह रहा हूँ। 1 मिनट लगेगी, बस जाके ठोक देना, साइड में हो जाना, अपने आप आके रहने लगेगी। अपने आप देखना, वो नज़ारा देखने लायक होगा जब आप उसको ये आवाज़ दोगे ना, लगा दिया, भूल जाओ। वो नज़ारा देखने लायक होगा जब इसके अंदर चिड़िया आएगी ना, रहेगी, तो आपको ये सुकून मिलेगा, अरे यार देख आ गई भाई। हमें बड़ा सुकून मिलेगा और बड़ी सुकून की नींद से हम सोया करेंगे। ठीक है, यही मुहिम है भाई, इसको चलाना चाहता हूँ। आप सपोर्ट देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।